हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैम्डा सर। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर मैट्रिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 2x2 ऑर्डर का हमको क्या बनाना, मैट्रिक्स बनाना है इस रूल को फॉलो करके। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में इस वाले रूल को फॉलो करना, थर्ड पार्ट के लिए इस वाले रूल को फॉलो करना है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले ये क्या है, 2x2। फर्स्ट वाला पार्ट क्या होता है, रो। सेकंड वाला पार्ट क्या होता है, कॉलम। मीन्स हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर क्या गिवन है हमको, 2x2। फर्स्ट वाला पार्ट क्या, रो। सेकंड वाला पार्ट क्या, कॉलम। ठीक। अब कुछ बच्चों को क्या है, इसमें कंफ्यूजन होती है कि रो पहले आएगा या कॉलम पहले आएगा, होती है ना। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है, इसको कैसे लर्न करेंगे। R for रन और C for चेज। रन मीन क्या होता है हिंदी में, रन का क्या होता है, दौड़ना। जो दौड़ेगा वो क्या निकलेगा, आगे। चेज मीन पीछा करना, पीछे रहेगा। ठीक। रन मीन दौड़ना मीन आगे रहेगा, चेज मीन पीछे। और कैसे समझ सकते हो, R4 क्या होता है, रोना। C4 चिल्लाना। ठीक। रोना चिल्लाना मेथड से भी हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि रो पहले आएगा या कॉलम पहले आएगा। इज दैट क्लियर? अब हम कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको क्या करना, 2x2 मैट्रिक्स में के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो वाला मैट्रिक्स हमको जनरल फॉर्म में क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ऑर्डर क्या दे रखा है इसका, 2x2। रो क्या है, 2 मीन्स R1 R2। कॉलम क्या है, 2 C1 C2। हमेशा रो क्या रहेंगी, हॉरिजॉन्टल रहेंगे ऐसे। कॉलम क्या रहेंगे, वर्टिकल ऐसे। ठीक। तो एलिमेंट क्या है, A। 4 एलिमेंट रहेंगे। मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे रो और कॉलम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा। 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 क्या हो जाएंगे, हमारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए पहले क्या लिखेंगे, रो। कौन सी रो, फर्स्ट। कॉलम कौन सा, फर्स्ट। इस वाले एलिमेंट के लिए रो कौन सी है, फर्स्ट। कॉलम कौन सा है, सेकेंड। इस वाले एलिमेंट के लिए रो कौन सी है, सेकेंड, और कॉलम कौन सा आ गया, फर्स्ट। इज दैट क्लियर? इस वाले एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ठीक। अब क्या करेंगे, इस वाले रूल को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। रूल क्या गिवन है हमको, Aij इज इक्वल टू I प्लस J अपॉन में 2 और Ij का स्क्वायर। ठीक। अब क्या करेंगे, A11 A12 A21 और A22 की क्या करना, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पुट कर देनी है। हमारा जो मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट करना तो वो हमको मिल जाएगा। अब सबसे पहले निकालते हैं इस वाले एलिमेंट को, कौन से वाला, A11। मीन्स I की वैल्यू क्या है, 1। J की वैल्यू क्या है, 1। इस रूल में फॉलो क्या करेंगे, पुट करेंगे। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन में 2। 1 प्लस 1 2, इसका स्क्वायर अपॉन में 2। 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2। कट करेंगे तो 2 क्या आ गया, A11 क्या निकल के आ गया, 2। सेम हम क्या निकालेंगे, A12। A12 कैसे निकालेंगे, I की वैल्यू इस बार क्या है, जो पहले लिखी गई I की वैल्यू है, उसके बाद क्या, J। I की वैल्यू क्या है, 1। J की वैल्यू क्या है, 2। इसका स्क्वायर अपॉन में 2। 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 अपॉन में 2। ये कैंसिल आउट नहीं होंगे आपस में, इधर ही छोड़ दो। अब क्या निकालेंगे, A21 इज इक्वल टू, इस बार क्या है, I की वैल्यू क्या है, 2 और J की वैल्यू क्या है, 1। I की वैल्यू क्या है, 2।
प्लस जे की वैल्यू 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 9/2। और लास्ट एलिमेंट क्या है A22। A22 कैसे निकालेंगे, आई की वैल्यू भी क्या है 2 और जे की वैल्यू भी 2, इस रूल में पुट करेंगे 2 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन में 2, 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 और क्या हो जाएगा 16 अपॉन में 2 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। ठीक, हमारे एलिमेंट क्या निकल के आ गए A11 2, A12 9/2, A21 9/2 एंड लास्ट वन A22 क्या निकल के आया 8। यही हमको क्या करना था, निकालना था मैट्रिक्स। सिमिलर मेथड हम इस वाले सेकंड पार्ट में फॉलो करेंगे और इसमें। ठीक, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं कराता हूँ। ट्राई करो एक बार। नहीं हुआ, चलो मैं कराता हूँ। सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमको AIJ = I अपॉन में J, इस वाले रूल को फॉलो करना है। और मैंने अभी बताया था हमारा ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 2 × 2। एलिमेंट कौन से हो जाएंगे A11 A12 A21 A22। इज दैट क्लियर। अब क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 की वैल्यू निकालने के लिए I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू क्या है 1, पुट कर दो 1 अपॉन 1 क्या आ गया 1। A12 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, I की वैल्यू क्या 1, J की वैल्यू क्या 2 1/2। ठीक, A2 की वैल्यू निकालने के लिए A21 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, I की वैल्यू क्या है इस बार 2 अपॉन 1 क्या निकल के आ जाएगा 2। और लास्ट वन एलिमेंट हमारा A22, इसकी वैल्यू निकालने के लिए I की वैल्यू क्या 2, J की क्या 2, कैंसिल हो जाएंगे 1। तो हमारा मैट्रिक्स क्या निकल के आ गया A11 1, A12 1/2, A21 2 और A22 क्या जाएगा 1। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ठीक, अब करने वाले हैं हम थर्ड पार्ट। सिमिलर मेथड है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, कैसे करेंगे इसको भी, ऑर्डर हमारा सेम है, सिर्फ रूल चेंज हो रहे हैं। थर्ड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, रूल क्या है AIJ = I + 2J का स्क्वायर अपॉन में 2। A11 एलिमेंट को निकालने के लिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, इस वाले रूल में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 1 + 2 J क्या है 1। ठीक, अपॉन में 2 और सभी का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1 2 1 जा 2। ठीक, होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 + 2 क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 9/2। ठीक, अब क्या करेंगे A12 निकालेंगे, मीन्स I की वैल्यू क्या है 1 2 और J की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में 2। ठीक, और सॉल्व करेंगे तो 1 2 2 जा 4 अपॉन में 2, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर अपॉन में 2, 5 का क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 2। ठीक, अब निकालेंगे A21 एलिमेंट, मीन्स I की वैल्यू क्या 2 + 2 और J की वैल्यू क्या 1। ठीक, अपॉन में 2, फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 अपॉन में 2, कट करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, लास्ट वन एलिमेंट हमारा A22 क्या निकालेंगे, I की वैल्यू क्या है 2, J की वैल्यू क्या है 2। ठीक, अपॉन में 2 + 2 2 जा 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन में 2
और क्या आ जाएगा 36 अपॉन में 2 कट करेंगे तो 18। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A11 की वैल्यू क्या निकल के आई 9/2, A12 की वैल्यू क्या है 25/2, A21 की वैल्यू 8 और A22 की वैल्यू क्या है 18। इज दैट क्लियर? ठीक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एज मैनी एज पॉसिबल। थैंक यू।